हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 42 एंड आज की जो डेट है वो है 6 दिसंबर। सो लेट्स सी कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम रहा एंड आज मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। पहले तो प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। सो जो पोजीशन मैंने एक दिन पहले होल्ड करके रखी थी 24,700 की कॉल, वो अभी भी पोजीशन होल्ड पर है बिकॉज आज मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। कल जितना मार्केट ने उछल कूद करी थी अप डाउन वो आज मार्केट पूरी तरीके से न्यूट्रल थी और कुछ ना ज्यादा अप का डायरेक्शन में दिया मूव, ना ही डाउन के डायरेक्शन में इतना कुछ खास मूव दिया। डाउन के डायरेक्शन में फिर भी कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने पुट लिया होगा, बट कॉल वालों का तो आज दिन नहीं था। लेट्स सी कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम रहा। आज जो फर्स्ट कैंडल मार्केट की बनी थी वो थी ये वाली कैंडल एंड इस वाली कैंडल का अगर मैं देखूं हाई और लो तो हाई यही था जो टॉप आपको दिख रहा है जहां से इसकी ओपनिंग हुई है, वही इसका हाई भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपनिंग भी यही है, हाई भी यही है। देन मार्केट ने एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई, बट इस वाले रेड कैंडल को तो उसने नहीं, उसके नीचे नहीं क्लोजिंग करी। फिर एक एक ट्राई किया ऊपर जाने का, बट वो ट्राई सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मार्केट ने नीचे अगेन मूव किया एंड 20 MA पे उसको एक सपोर्ट मिला और 20 MA के नीचे तो नहीं क्लोज हुई थी यहाँ पर मार्केट। एंड फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और वो ऊपर मतलब इस वाली रेड ने जैसे ही 20 MA को टच किया वैसे ही ग्रीन कैंडल ने उसको सपोर्ट किया। एक ग्रीन कैंडल बनी, बहुत ही मतलब अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और वहां पे उस कैंडल ने उसको इंगल्फ कर लिया। अगर देखो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है तो यहाँ पर इसके पहले दिन का ये वाली लास्ट कैंडल थी, तो अभी तक मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है। जैसे ही इस वाली ग्रीन को बोल दो या फिर इस वाली रेड के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तो जो फिर प्रॉफिट मुझे होगा और देन ये वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में क्लोज होगा। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जो कैंडल है वो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोज हो, तो फिर जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसके पहले का हाई। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा एंड अगर इसके भी ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 24,900 या फिर 25,000 का रख सकते हैं टारगेट। अभी तो मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया था, अगर आप देखोगे तो इसकी ऊपर की विक देखोगे। एक 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 मोमेंट पे मुझे लगा कि अब इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, बट ब्रेक नहीं किया और लंबी सी लास्ट के 1-2 सेकंड में उसने एक लंबी सी विक बना दी और नीचे उसने क्लोजिंग करी। फिर ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ तो किया लेकिन उसमें अंदर इतनी पावर नहीं थी, ग्रीन कैंडल में बायर्स में इतने पावर नहीं थी कि वो इस वाले जोन को ब्रेक कर सके। फिर मार्केट की अगर आप कैंडल देखोगे, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, इसमें देखोगे तो आप बहुत ही छोटी छोटी सी कैंडल बन रही, ना मार्केट ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, बहुत ही छोटी छोटी सी कैंडल बन रही। यहाँ पर भी मार्केट ने 20 MA का सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ पर अगेन 3 ग्रीन, 2 ग्रीन के बीच में एक रेड एंड देन अगेन ग्रीन बनी। फिर लास्ट में एक मोमेंट आया था ये 1:15 पे जहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन फिर आप देखोगे तो कितनी छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है। तो ओवरऑल मार्केट में आज मतलब कंसोलिडेशन ही था एक तरीके से, ना उसने अप वाला कोई रेंज ब्रेक किया ना ही डाउन वाला रेंज ब्रेक किया। लेट्स सी कि जो मेरी वाली ट्रेड है इसको मैं कैसे प्रॉफिट में क्लोज करती हूँ या फिर मैं इसको कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालती हूँ। जो मैंने लिया है वो 24,700 की कॉल और अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,677 पे दी है। मैंने जो कल ट्रेड ली थी इस कैंडल पे ली थी। इसको अगर प्रॉफिट में आना है तो इस कैंडल के ऊपर तो पहले क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तब मेरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगी। जब एक क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होगी तब मेरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी एंड देन जब उसके बाद अगर अप डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तब मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। लेट्स सी कि मंडे को मार्केट में क्या मोमेंटम रहता है। बाकी आज का दिन तो पूरा ही बकवास सा दिन था, बस बैठ के मैं चार्ट को देख रही थी कि क्या कर रही मार्केट, बट ना ही कुछ अप का मोमेंटम था ना ही कुछ डाउन का मोमेंटम था। और एक चीज और, मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने वाली हूँ। लाइक मैं मेरा एक तो लास्ट कुछ वीक से ये सिनेरियो हो गया है कि मैं एक दिन पहले ट्रेड होल्ड कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो जो टेक्निक है वो कुछ प्रॉफिटेबल टेक्निक नहीं है बिकॉज लाइक मैंने जो एनालिसिस की वो एनालिसिस तो सही जाती है, लेकिन मैं जो ट्रेड होल्ड कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने एक ट्रेड होल्ड कर ली, अ, मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ये ट्रेड होल्ड करी 24,700 की कॉल को मैंने होल्ड किया, जानो मार्केट को ऊपर है, लेकिन होता क्या है मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होगी, अगर जैसे मार्केट को ऊपर जाना होता है तो या तो गैप डाउन ओपन होगी या फिर फ्लैट ओपन होगी, थोड़ा नीचे का मूवमेंट करेगी फिर ऊपर जाएगी। तो जो मेरा एक दिन पहले का होल्ड किया हुआ ट्रेड होता है वो ऑलरेडी बहुत डिके हो जाता है उसका प्रीमियम।
मतलब जाता तो उस डायरेक्शन में है, लेकिन वो प्रीमियम डिके हो जाता है। मेरा पूरा टाइम जो होता है वो उस लॉस को कवर करने में चला जाता है, एंड उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। सो इट्स बेटर कि मैं ट्रेड एक दिन पहले ना लेकर, अगर मैं आपके एनालिसिस सही है तो आप ट्रेड को एक दिन पहले ना लो। जैसे मैं 3:30 बजे ट्रेड लेती हूँ बीटीएसटी वाली, वो ट्रेड ना लेकर मैं डायरेक्ट अगले दिन ही, जब मुझे मेरा सेटअप मिले या फिर जो भी मैंने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग, जब मुझे लगे कि हाँ मार्केट अब नीचे आ गई है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है और मुझे पता है कि हाँ अब नीचे आ गई है, मुझे ट्रेड ले लेनी चाहिए, तो तब मैं लूँ। क्योंकि जो मेरा प्रीमियम डिके हो जाता है ना, वो मेरा पूरा टाइम अभी मेरा प्रीमियम जो डिके हुआ है उसको कन्वर्ट करने में लग जाता है, एंड बाद में फिर कहीं कुछ प्रॉफिट मिलता है। सो इट्स बेटर कि मैं एक दिन पहले, जो मैं 3:30 बजे ट्रेड लेती हूँ, उसकी मैं उसको ट्राई करूँ, क्योंकि मैं उसको ना लूँ और उस वाली ट्रेड को मैं इग्नोर करूँ। या तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि लाइक कि जो मैंने अगर कॉल ली है तो गैप अप ओपनिंग हो तो फिर मुझे प्रॉफिट है। लेकिन ये हो रहा है लास्ट 1-2 वीक से, मैं लेती हूँ जैसे कॉल, तो मार्केट पहले खुलेगी गैप डाउन, फिर गैप डाउन के बाद वो ऑलरेडी प्रीमियम को डिके कर देगी और उसके बाद वो कॉल ऊपर का मूवमेंट करेगी। लेकिन मेरा फिर वो प्रीमियम जो डिके हो जाता है, एंड देन वो पहले डिके वाला कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये जो लॉस हुआ है वो पहले खत्म हो, फिर जाके मुझे कहीं प्रॉफिट मिलता है। सो इट्स बेटर कि मैं वाली ट्रेड को इग्नोर करके मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे ही ट्रेड लूँ। सो ये मैं एक स्ट्रैटेजी चेंज करने वाली हूँ, और एक और स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी है कि मैं 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप को मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं 10-20 ईएमए का ही सेटअप मैं अब यूज कर रही हूँ। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी मैंने चेंज करी है। सो लेट्स सी मंडे को मार्केट में क्या मोमेंटम रहता है, एंड आई होप कि ये वाली ट्रेड मेरी पॉजिटिव क्लोज हो। अगर ये वाली ट्रेड मैंने होल्ड ना की होती 3:30 पे, मतलब मैंने ना ली होती, आज ही के दिन मैं वेट करती, तो आज के दिन जब मेरा कुछ सेटअप बनता तब मैं एंट्री करती, तो शायद कुछ प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्या होता है कि जब आप ट्रेड एक दिन पहले लेते हो और मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, तो वो ऑलरेडी आपके प्रीमियम को डिके कर देती है, उसके बाद वो मूवमेंट करती है। सो इस चीज को अब मैं इग्नोर करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट 2 डेज हमारा वीकेंड आने वाला है, सैटरडे एंड संडे। सो हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय योर वीकेंड। सो थैंक यू सो मच। बाय।